नमस्कार, मेरे चैनल धागों के खेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको गोल कुशन का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, जो बनाने में बहुत आसान है और बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पैटर्न बनाना होगा। ब्लॉक बनाने होंगे 4 ब्लॉक। उस पर इस तरीके से लाइन खींच के पैटर्न बनाना है। ध्यान से देखिए, एक ब्लॉक में एक डायरेक्शन में लाइन है, अल्टरनेट करके फिर दूसरे डायरेक्शन में ये लाइन खींची हुई है। देखिए, एक में इस तरीके से और दूसरे में इस तरीके से। इसके लिए हमें ये साटन का कपड़ा लेना है, जिसकी लंबाई 42 बाई 22 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा करना कुशन बनाना चाहें तो उस हिसाब से ले सकते हैं। इसके दोनों किनारे में चौड़ाई में ये चार ब्लॉक बनाना है। 2-2 इंच इस ब्लॉक की लंबाई चौड़ाई 2-2 इंच है स्क्वायर में। फिर इस ब्लॉक में पैटर्न में जिस तरीके से बनाया गया है लाइन का डायरेक्शन, उसी तरह से डायरेक्शन में दे देना है, लाइन खींच देनी है। एक रो में एक तरह से एक डायरेक्शन में लाइन रहेगी और दूसरे ब्लॉक में लाइन के ऊपर वाला छोड़ के अल्टरनेट करके फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये इस तरीके से दोनों किनारे पे हमें चौड़ाई में दोनों किनारे पे ले लेना है पैटर्न बना के, और बीच का भाग हमें खाली छोड़ देना है। अब एक नीडल में थ्रेड डालेंगे, थ्रेड डबल करेंगे और उसके बाद इसे हम यहाँ एक ब्लॉक के किनारे पे पहले छोटा सा स्टिच लेंगे, इसे पक्का करेंगे और फिर जो लाइन खींची हुई है वहाँ पे फिर छोटा सा स्टिच लेंगे। स्टिच लेने के बाद ये दोनों को इकट्ठा कर देना है। दोनों पॉइंट को एक पास मिला के फिर एक स्टिच लेके इसे लॉक कर देना है। इस तरीके से लॉक करने के बाद ये खुलने का चांस नहीं रहेगा। ये देखिए, हाँ, इस तरीके से डबल लॉक कर देना है। फिर इसके बाद दूसरे ब्लॉक में आना है। यहाँ पे धागे को टाइट नहीं करना है, यहाँ लूज़ रहेगा। फिर दूसरा स्टिच लेंगे, फिर ये लाइन का डायरेक्शन जिधर है ये दोनों पॉइंट हमें मिला देना है। फिर से यहाँ पे हमें फिर एक स्टिच लेना है और फिर इसे मजबूती से लगा देना है। जब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने के समय जब हमें स्टिच लेना है तो ये धागे को खींचना नहीं है, ये धागा लाइन के बराबर रहेगा। फिर हमें ये लाइन का डायरेक्शन जो क्रॉस बना हुआ है उस पे जाना है, एक छोटा सा स्टिच लेना है और फिर हमें ये दोनों पॉइंट मिला देना है। इस तरीके से बीच में जो लाइन का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चलना है, दोनों लाइन को इकट्ठा करना है बस। और एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाते समय हमें धागे को टाइट नहीं करना है। ये देखिए, यहाँ हमने धागे टाइट नहीं किया, छोटा सा स्टिच लेंगे और फिर ये दोनों को इकट्ठा कर देंगे। इसी तरीके से पूरा पैटर्न बनेगा। यहाँ पे जो 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स में 2 ब्लॉक्स को एक साथ बनाना है, फिर 2 ब्लॉक्स को एक साथ बनाना है। 2 बार में बनाना। आप चाहे तो चारों ब्लॉक्स एक बार में भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं यहाँ पे 2-2 ब्लॉक करके बनाई हूँ। एक बार आप फिर से ध्यान से देखिए। ये देखिए, दोनों पॉइंट को एक साथ मिला देना है इस तरीके से। फिर दूसरे ब्लॉक में जाना है। दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए हमें ये धागे को बराबर रखना है। फिर यहाँ छोटा सा स्टिच लेना है, फिर क्रॉस करके दूसरे पॉइंट को एक साथ मिला देना है। इस तरीके से लॉक होते जाएगा। फिर दूसरे ब्लॉक में जाएंगे, छोटा सा स्टिच लेंगे, इसे बराबर रखना है धागे को। फिर यहाँ छोटा सा स्टिच लेंगे, फिर अगले पॉइंट पे इस तरीके से स्टिच लेके फिर इसे ज्वाइंट कर देना है। बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ में आ जाने के बाद बहुत जल्दी बन जाता है। ये थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है, आप इसे फटाफट बना सकते हैं। ये देखिए, 2 रो कंप्लीट हो गया और ये 2 रो बचा हुआ है। ये 2 रो को भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है।
ध्यान देना है, ये पैटर्न कपड़े के उल्टी साइड में ड्रॉ करना है और स्टिच भी उल्टी साइड से करना है। ये उल्टी साइड हो गया, ये उल्टी साइड में सारे डिजाइन बन रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया एक साइड। इसी तरीके से दोनों साइड दोनों किनारे का कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा सीधा साइड हो गया, सीधी साइड से इस तरीके से आएगा। ये उल्टी साइड हो गया। इसी तरह का पैटर्न फिर हमें इसी तरह करके स्टिच लगा लेना है। ये दोनों तरह से बन गया। अभी हमारा कपड़े का चौड़ाई वाला जो किनारा है, इस दोनों किनारे को हमें ज्वाइंट कर देना है रॉ एज को अंदर करते हुए, जिससे कि सिलाई खुले नहीं। फिर हमें ये सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमें ये लंबाई वाला जो पोर्शन है उसे इस तरीके से रनिंग स्टिच से पूरे लंबाई में लगा लेनी है। लंबाई है ये, अब दोनों दोनों किनारे को ज्वाइंट करने के बाद ये गोलाकार में आ गया है, तो इसे गोलाई में पूरा रनिंग स्टिच लगा देंगे और धागे को खींच देंगे, जिससे कि सब इकट्ठा हो जाए। इस तरीके से रनिंग स्टिच लगाते हुए देख लीजिए, ध्यान से देखें। रनिंग स्टिच लगा के इसे हम इकट्ठा कर देंगे। धागे को खींचेंगे तो ये सारे एक पास इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरीके से खींच देने के बाद हमारा ये पूरा गोलाई में इकट्ठा हो जाएगा। ये ज्वाइंट हो गया पूरा। फिर हमें यहाँ नॉट लगा देना मजबूती से। अगर आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए इकट्ठा होकर इस तरीके से आएगा। मैं इसे दूसरे कलर के धागे से बनाई हूँ, जिससे कि आपको साफ साफ दिखे। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी रनिंग स्टिच लगा लेनी है। अभी इसे धागे को खींच के इकट्ठा नहीं करना है सब। पहले इसमें कॉटन इस तरीके से फिल कर देंगे पूरा अच्छे से टाइट, जिसमें कॉटन पूरी अच्छी तरीके से फिल करना है। इसमें पूरा टाइट हो जाए। लूज़ रहेगा तो फिर ये कुशन अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, कुशन का फिटिंग अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए पूरे टाइट होने के बाद इसके बाद हम धागे को खींच के नॉट लगा। अब हम इसे सेंटर में या तो बटन लगा सकते हैं इस तरीके से। बटन लगाने के लिए सुई थोड़ी बड़ी लेनी होगी और इसे एक इस पार्ट से उस पार्ट दोनों तरफ से निकालना होगा और बटन जिस तरीके से टाँकते हैं उसी तरह से टाँक देना है। या तो फिर हम इस तरीके से पोटली बना सकते हैं। कॉटन भर के चौकोर कपड़ा लेके उसमें पोटली की तरह इस तरीके से बांध के फिर हमें इसे सेंटर में बटन जिस तरह से टाँके हैं इधर आर पार्ट निकालते हुए अच्छी तरह से अटैच कर देना है। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। ये बन के तैयार हो गया, बहुत खूबसूरत लगता है ये। इसे आप बनाएं, ज़रूर बनाएं और मेरे साथ अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। बाय।